पत्थर की दीवार और ममता की पुकार। गगनचुंबी ऑफिस की 50वीं मंजिल पर अद्वैत अपने आलीशान केबिन में लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। शार्प फीचर्स, जिम में तराशा हुआ शरीर और आंखों में एक ऐसी ठंडक जैसे जमा हुआ समंदर। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। माँ। उसने इग्नोर किया, पर फोन की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। कॉल उठाते ही उसने भारी आवाज में कहा, माँ, मैंने कहा था ना कि मीटिंग्स के वक्त फोन मत किया कीजिए। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज आई, तारांकन बेटा, तू फोन नहीं उठाता तो जी घबराने लगता है। तू खुद तो कभी खैरियत पूछता नहीं। सुमित्रा जी की आवाज में आंसू साफ झलक रहे थे। अद्वैत का पत्थर सा दिल एक पल के लिए पसीजा। उसने लहजा नरम किया, कैसी हैं आप? कैसी होंगी? जिस बेटे के पास अपनी माँ के लिए 2 मिनट नहीं, उससे क्या कहूँ? बेटा, उस पुरानी बात को भूल जा। कब तक खुद को सजा देगा? किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले। और माँ, मुझे काम है। अद्वैत ने रूखेपन से बात काटी और फोन रख दिया। उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। अतीत की धुंधली यादें उसे फिर से बेचैन करने लगी थीं। भाग 2। अतीत का साया और आलीशान सन्नाटा। अद्वैत शेखावत मेंशन पहुंचा, एक ऐसा घर जिसे उसने अपनी माँ के लिए बनाया था, लेकिन वह वहां अकेले रहता था। उसकी माँ ने शर्त रखी थी कि जब तक वो शादी करके घर नहीं बसाएगा, वो उसके साथ नहीं रहेंगी। रात के सन्नाटे में अद्वैत ने अपने मोबाइल की एक छिपी हुई गैलरी खोली। एक लड़की की फोटो थी, हंसती हुई, खिलखिलाती हुई। उसके कान में वही आखिरी शब्द गूंजे, तारांकन, हमें भूल जाना अद्वैत, हम कभी एक नहीं हो सकते। गुस्से और दर्द के मिले जुले एहसास में उसने पास रखा कांच का गिलास दीवार पर दे मारा। वो खुद को काम के बोझ तले इतना दबा चुका था कि भावनाएं मर चुकी थीं, पर ये यादें पीछा नहीं छोड़ती थीं। भाग 3। एक नई सुबह, काव्या का प्रवेश। अगले दिन ऑफिस में इंटरव्यू का दौर चल रहा था। अद्वैत को एक ऐसी सेक्रेटरी चाहिए थी जो उसके मिजाज को झेल सके। कई लोग आए और डरे हुए वापस चले गए। तभी केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। मे आई कम इन सर? अद्वैत ने नजरें उठाईं। सामने पीले रंग के सूट में एक लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत और मुस्कान थी जो इस दफ्तर के गंभीर माहौल से बिल्कुल अलग थी। नाम? अद्वैत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा। काव्या शर्मा, उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। अद्वैत ने फाइल देखते हुए कहा, तारांकन, काम मुश्किल होगा, छुट्टियां कम मिलेंगी और मेरा गुस्सा शायद तुम बर्दाश्त न कर पाओ। काव्या ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए जवाब दिया, तारांकन सर, मुश्किल काम ही तो करने में मजा आता है। और गुस्से का क्या है? वो तो चाय की भाप की तरह होता है, थोड़ी देर में उड़ जाता है। अद्वैत ने उसे एक पल के लिए गौर से देखा। उसकी सादगी में कुछ अलग बात थी। भाग 4। नई शुरुआत। इंटरव्यू खत्म हुआ। मैनेजर ने बाहर आकर घोषणा की, मिस काव्या शर्मा, आप सिलेक्ट हो गई हैं। काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ऑफिस से बाहर निकलते ही अपनी जीत का जश्न मनाने लगी, मानो कोई छोटी बच्ची हो। उसे नहीं पता था कि ऊपर खिड़की से कोई उसे देख रहा है। अद्वैत ने उसे खुशी से झूमते देखा और उसके होठों पर एक पल के लिए, शायद 5 साल में पहली बार, एक बहुत हल्की सी लकीर उभरी, जिसे मुस्कान तो नहीं पर सुकून जरूर कह सकते थे। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये लड़की इस दफ्तर का सन्नाटा तोड़ पाएगी?